कांग्रेस की इतनी औकात ही नहीं कि हेमंत हमारे मुख्यमंत्री आसाम के उनको छेड़ भी सके या कुछ कह सके। अभी जो उनकी पत्नी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, भाई साबित कर दीजिए ना, कर दीजिए केस। और फिर अगर मानहानि का केस उल्टा लगेगा तो फिर आप रोइएगा मत। फिर ये कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी जी के पास जो है 3 पासपोर्ट हैं। ये खुद के राहुल गांधी जी के बारे में ये नहीं बताते कि उनके पास 4 पासपोर्ट। मुंह छुपा के भागते हुए भागे, और जब भागे हैं तो पता भी नहीं चला है कि कब भागे हैं आसाम से। नरेंद्र मोदी नहीं समझ लेना आप बिस्वा जी को, वो पूरा बना देंगे, इनको पूरा बंदर भी बना देंगे और गधा भी बना देंगे, घोड़ी सब कुछ बना देंगे वो। किसी की भी धर्म पत्नी के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाएगी किसी महिला के लिए, इतनी गंदों का अपशब्द का इस्तेमाल किया जाना, तो देखिए कौन सा व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वॉर छिड़ा हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस कांग्रेस पार्टी। फिर चाहे वो पवन खेड़ा के बयान को लेकर हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान को। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपके बगल से कोई सांप गुजर रहा हो तो आप नमाज छोड़कर उस सांप को मार सकते हैं, ये कुरान में लिखा हुआ है। दूसरा, पवन खेड़ा का एक बहुत ही भद्दा और बुरा एलिगेशन था हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के लिए कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा भी बौखलाए, उन्होंने भी कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, पवन खेड़ा को मैं पेड़ा बना दूंगा और कुछ ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं कैमरे के सामने लेना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन जनता कैसे देख रही है? क्या ये वाकई में कांग्रेस वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं या क्या चीज़ है? क्योंकि आसाम में चुनाव हो चुके हैं, अब ये तो रिजल्ट के दिन ही तय होंगे कि वहाँ की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। जनता का मत, जनता का पक्ष समझते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। तो क्या कहेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस कांग्रेस, क्या चल रहा है ये? देखिए, कांग्रेस की इतनी औकात ही नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री आसाम के उनको छेड़ भी सके या कुछ कह सके। अभी जो उनकी पत्नी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, भाई साबित कर दीजिए ना, आप कर दीजिए केस। और फिर अगर मानहानि का केस उल्टा लगेगा तो फिर आप रोइएगा मत। फिर ये कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी जी के पास जो है 3 पासपोर्ट हैं। ये खुद के राहुल गांधी जी के बारे में ये नहीं बताते कि उनके पास 4 पासपोर्ट हैं। वो कब बताएंगे? उसका जवाब ये देते नहीं, इतने वर्षों से भाजपा पूछ रही है। समर जी, जब आरोप लगाया उन्होंने उनकी पत्नी पर तो कह तो रहे थे कि मैं यहीं पर बैठा हूँ, केस करना है कर दो, लेकिन अगले दिन हमने देखा कि कार के अंदर मुंह छुपाते हुए पाए, मुंह छुपा के भागते हुए भागे, और जब भागे हैं तो पता भी नहीं चला है कि कब भागे हैं आसाम से। ये योगी और ये इनको नरेंद्र मोदी नहीं समझ लेना आप बिस्वा जी को, वो पूरा बना देंगे, इनको पूरा बंदर भी बना देंगे और गधा भी बना देंगे, घोड़ी सब कुछ बना देंगे वो। ठीक है, वो ऐसे तेज़ तरार नेता है हमारे, वो ना गलत चीज़ बोलते हैं और ना गलत चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। किसी की भी धर्म पत्नी के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाएगी किसी महिला के लिए, इतनी गंदों का अपशब्द का इस्तेमाल किया जाना, तो देखिए कौन सा व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। और वो तो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और सम्मानित मुख्यमंत्री, कोई ऐसा वैसा मुख्यमंत्री भी। यहाँ पर सर ये भी तो सवाल है कि मुख्यमंत्री के मुँह से अपशब्द निकलना ये भी तो गलत है ना। देखिए, वो उनकी प्रकृति है। वापस जब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया तो कुछ गुस्से में उसके मुंह से वो निकल गया होगा। जब इतनी गंदी बात, जैसे आपकी माता के लिए, बहन के लिए या पत्नी के लिए मैं कुछ गलत बोलूं, गुस्सा आएगा, ये स्वाभाविक, गुस्से में स्वाभाविक है। और आप भी कुछ ना कुछ, हो सकता है मेरे पे हाथ भी छोड़ दें, हो सकता है गुस्से में आप कुछ करें, बाद में आप हो सकता है मेरे से क्षमा भी मांगे, लेकिन गुस्से में तो आप कर देंगे ना कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू बोला कैसे। तो अब वो बेचारे क्या करें, हार पहनाएं क्या खड़गे जी के गले में? है उसके व्यक्ति के गले में तो जूतों का हार सजना चाहिए, दूसरा हार नहीं, और मुंह काला करके गधे पे घुमाना चाहिए था। मुझे तो ये पता नहीं कि आसाम की जनता, इतनी मेरी बहादुर जनता है, इतनी ज़बरदस्त जनता है, वो वहाँ से जिंदा कैसे निकला। मुझे तो यही बड़ा उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि पहले वो कांग्रेस ये सत्य बात है। ये अब आपने पत्रकार महोदय ये कर दिया आपने बात। कांग्रेस एक शापित पार्टी है, इनका सबका दिमाग, अपना संतुलन अपनी जगह से हिल चुका है। कृपाते जी महाराज का इनको श्राप दिया गया है और गाय को इन्होंने गोली मारी थी और उस पर तांडव किया था। आप शायद नहीं होंगे उस समय, मैं भी शायद नहीं था, लेकिन उस समय जो ये बहुत पुरानी बात है। कृपाते जी देखिए, संतों के श्राप, सारा कहना नीचे, सारा खानदान इनका गोपाष्टमी के दिन ही मरा है। राजीव गांधी भी गोपाष्टमी दिन उनकी हत्या हुई है, इंदिरा गांधी जी की भी गोपाष्टमी के दिन हुई है। कोई मजहब संयोग नहीं हो सकता, संतों के श्राप। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार भाषण दे रहे थे संसद में,
तो ये कांग्रेसी हंस रहे थे कि तुम्हारे पास 2 सीटें हैं सिर्फ। ठीक है, पवन आपको मेरी बात पूरी होने दीजिए। और अटल जी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा सारा देश तुम पे हंस रहा होगा और तुम्हारे पास 2 सीटें होगी, वही आज दिन। बहुत वायरल भी है ये। कैसे समय बदलता है, समय का पलड़ा कैसे फेर खाता है। अब आते हैं हम एक बार बयान पे कि पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना दूंगा, तो ये बयान लोगों को हंसी भी आ रही है और आपत्तिजनक भी लग रही है। इसमें कोई गाली तो दी नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन उसके बाद जो कहा वो देखिए वो होता है कि थोड़ा सा देखिए किसी इंसान का गुस्सा भी आ जाता है, कहीं कोई प्रकृतियाँ हो जाती है, किसी की माँ बहन बेटी पत्नी पर कोई अभद्र टिप्पणी आप गलत कुछ बोलेंगे तो एक इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। उनकी पत्नी ने तो डेफेमेशन का केस किया भी है। बिल्कुल होना भी चाहिए। और खड़गे जी को मेरे ख्याल में अब मैं तो उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आप संन्यास लीजिए और आराम कीजिए घर पे, क्यों इस चपेटे में पड़ रहे हैं। खड़गे जी जब से राजनीति में तब से मनता पैदा भी नहीं हुए थे सर। वही तो मैं कह रहा हूँ बहुत सियाने व्यक्ति पके चावल है, कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं, अब ये ना हो जल जाए कहीं, तो इसलिए वो आराम करें। मैं नहीं चाहता कि वो जले पके चावल अब काले पड़ जाएं, सफ़ेद हैं तो सफ़ेद ही रहे, काले ना होने दें। खड़गे जी आराम कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा भावुक ना हो जाइए। कांग्रेस टाइटैनिक का जहाज़ है, डूब गया है पूरा समुद्र में, आप थोड़ा सा छत पे बैठें कि आप भी इसके साथ ना डूब जाए, आपको भी अंदर खींच लेगी। दलदल में जो जाता है वो देखिए, मैं अगर दलदल में फंस रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ोगे तो आप भी जाओगे, तो वही कांग्रेस का हाल है। अब इसको खड़गे जी को थोड़ा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। ऐसी अभद्र बातें, इनके पास कुछ अब रहा नहीं है, बेचारे क्या करेंगे, और कोई इनके पास कोई राज्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है, देश भर में ये नंगे हो चुके हैं, कोई इनके पास नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आतंकवादियों को कहते हैं बिरयानी खिलाओ, इनको फांसी मत दो, रात को 2 बजे वो खुलवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप बताइए, देने के लिए, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय खुलवा देते हैं, तो आप बताइए क्या इन पे क्या हम क्या बोलें। देश के देखिए, सेना से ऊपर कुछ नहीं होता है पत्रकार में। ये तो मैं खुद मानता हूं। टीवी के नाम सरकार से भी ऊंचे मेरे पद पे मेरे लिए सैन्य अधिकारी हैं। तो सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा यही बोलते थे, यही कांग्रेसी। यही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाता है और बोलता है पाकिस्तान को तुम हटा दो, मोदी को हम तो हटा नहीं सकते, तुम हटा दो। आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि दुश्मन देश ये चाहेगा कि हमारा जो हमारे दुश्मन देश के जो नेता है, राजा है, वो सख्त होना चाहिए या कमज़ोर होना चाहिए? आप बताइए, क्या चाहेगा दुश्मन? कमजोर चाहेगा ना। हमारा दुश्मन तो हम कमजोर। वो क्यों कहता है कि राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री, पाकिस्तान क्यों चाहता है? क्या खैर ये तो इसके पीछे देखिए ना। और मोदी को गाली देता है पाकिस्तान। तो दुश्मन अगर हमारे मोदी जी को गाली दे रहा है तो इसका मतलब मोदी सही है, और राहुल गांधी को प्यार करता है तो इसका मतलब राहुल गांधी भी मिला हुआ उनके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।